तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज चैप्टर स्टैटिस्टिक्स, जो कि क्लास 9th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो ये चैप्टर बेसिकली डिवाइडेड है 3 स्टेजेस में, इसीलिए हम इसके 3 वीडियोस बनाएंगे। सबसे पहला जो स्टेज है, यानी कि सबसे पहला जो वीडियो होगा वो होगा ऑन टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, मतलब डेटा का रिप्रेजेंटेशन। दूसरा वीडियो होगा हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, मतलब डेटा को ग्राफ की हेल्प से रिप्रेजेंट करना। और तीसरा होगा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसे हम कहते हैं मीन, मीडियन, मोड। तीनों वीडियोस अच्छे से देखना, और इसमें से जो जो टॉपिक्स तुम्हारे सिलेबस में आ रहे हैं, ज़्यादातर स्कूलों में सारे टॉपिक्स लेते हैं, उसके अकॉर्डिंगली उसको वॉच करना और साथ ही साथ प्रॉपर प्रैक्टिस भी करना। और अगर प्रैक्टिस करने के लिए तुम्हें एडिशनल क्वेश्चंस चाहिए, एमसीक्यूज चाहिए, तो फिर हमारा व्हाट्सएप चैनल है ही, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर स्टैटिस्टिक्स के साथ। नाउ चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये समझ लें कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। देखो, स्टैटिस्टिक्स इज ऑल अबाउट डेटा, ऑल अबाउट डेटा। डेटा मतलब एनी फैक्ट्स, फिगर, इंफॉर्मेशन, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। क्वांटिटेटिव मतलब जो मेजरेबल है, जिसको मेजर किया जा सकता है, वो इंफॉर्मेशन का पूरा कलेक्शन जो है ना, उसको हम डेटा कहते हैं। अब वो डेटा का कलेक्शन, फिर उसका रिप्रेजेंटेशन, फिर उस रिप्रेजेंटेशन को स्टडी करना, उसको एनालाइज करना, ये सब स्टैटिस्टिक्स का पार्ट होता है। पर अब क्लास 9th ये तो इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो इसमें स्टैटिस्टिक्स में मेनली हम लोग डिस्कस करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा और ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ सम टर्म्स रिलेटेड टू डेटा। तो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं आज टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। देखो, जो डेटा होता है ना, डेटा भी दो तरह का होता है। एक होता है प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा वो होता है जो हम खुद कलेक्ट करते हैं। जैसे सपोज करो तुम्हारी टीचर ने बोला कि सारे क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबकी हाइट को मेजर करो। अब तुमने क्या किया, एक एक बच्चे को बुलाया, उसकी हाइट मेजर करी, उसका डेटा रिकॉर्ड किया, तो वो प्राइमरी डेटा है, क्योंकि तुमने खुद कलेक्ट किया। एक होता है सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा वो होता है जो हम खुद कलेक्ट नहीं करते, कलेक्ट किसी और ने किया है, हम सिर्फ उसको डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। जैसे सपोज करो तुम्हारी टीचर ने बोला कि भाई पिछले 10 साल में कार की सेल्स में जो ग्रोथ आई है, या कार कितनी सेल हुई है, ये सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लाओ। तो भाई ये डेटा तो तुम नहीं कलेक्ट कर सकते ना, लेकिन बहुत सारी एजेंसीज हैं ऐसी जो ये डेटा कलेक्ट कर रही हैं। इंटरनेट पे, मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर से, आर्टिकल से ये डेटा तुम कलेक्ट कर सकते हो। ये सेकेंडरी डेटा होता है जो हम खुद कलेक्ट नहीं करते, कलेक्ट किसी और ने किया है, हम उसको एज इट इज यूज कर लेते हैं, उसे बोला जाता है सेकेंडरी डेटा। अब हम आज डिस्कस करेंगे कि हाउ टू रिप्रेजेंट द डेटा इन द टैबुलर फॉर्म। टैबुलर फॉर्म का मतलब होता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल। देखो, जो डेटा कलेक्ट होता है ना, उस डेटा को बोला जाता है रॉ डेटा या अनग्रुप्ड डेटा। अब जो रॉ और अनग्रुप्ड डेटा होता है ना, वो स्टडी करने के लिए बहुत अच्छा नहीं होता, क्योंकि रॉ और अनग्रुप्ड डेटा से हमें बहुत इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। अगर हमें डेटा को प्रेजेंटेबल बनाना है और अंडरस्टैंडेबल बनाना है, तो हमें उसको पहले रिप्रेजेंट करना होगा टेबल की फॉर्म में। कैसे? तो देखो, यहां पर हम चीज समझें कि मेरे पास जैसे ये डेटा दे रखा है। अब तुम देख रहे होगे ए बी क्या है, ये ब्लड ग्रुप्स हैं। तो कुछ लोगों के ब्लड ग्रुप्स यहाँ पर दे रखे हैं। मतलब जैसे हमने 20-25 लोगों का ब्लड ग्रुप सैंपल कलेक्ट किया है और उनके ब्लड ग्रुप नोट किए हैं। फर्स्ट का ब्लड ग्रुप ए है, सेकंड का बी है, थर्ड का ओ है, एंड सो ऑन। ठीक है। अब तुम्हें बोला गया है इस डेटा को रिप्रेजेंट करो टेबुलर फॉर्म में। यहां पर अगर तुम देखो तो ये डेटा देखकर तुम्हें बहुत ज्यादा आइडिया नहीं लगता है ना डेटा के बारे में, कि भाई ए वाले कितने हैं, बी वाले कितने हैं। एक एक करके डेटा को अलग अलग करके स्टडी करें, थोड़ा मुश्किल होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे टेबल के फॉर्म में। टेबल के फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे, 3 कॉलम्स बनाएंगे। सबसे पहला कॉलम वो होता है डेटा के लिए। जैसे डेटा किस चीज का है, ये है ब्लड ग्रुप का, तो मैंने लिखा ऊपर ब्लड ग्रुप। अब कौन कौन से ब्लड ग्रुप हैं यहाँ पर ब्लड ग्रुप है ए, ब्लड ग्रुप है बी, ब्लड ग्रुप है ए बी, और ब्लड ग्रुप ओ। तो मैंने ये 4 ब्लड ग्रुप लिख लिए। इसके आगे हम लगाएंगे टैली बार्स। अब टैली बार्स का मतलब है जो नंबर, मतलब जो भी डेटा जितनी बार रिपीट होता है, वो उसके टैली बार्स हम लगाते जाते हैं। मतलब जैसे सबसे पहले ए आ रहा है, तो मैं ए के आगे 1 बार लगाऊंगा, मतलब 1 बार ए आ गया।
फिर बी आ रहा है तो मैंने बी के आगे बार लगा दिया, फिर ओ तो मैंने ओ के आगे बार लगा दिया, बी फिर से बी के आगे, ए बी के आगे, फिर बी के आगे, फिर ए के आगे, फिर ए बी और फिर ओ, है ना। एक बार मैं पूरा ये क्वेश्चन करके दिखाता हूं। फिर ए बी, तो ए, अब बी 2 बार है तो ये 4 बार बी हो गया, और 5वीं बार जब मैं बी लगाऊंगा तो मैं इस पर क्रॉस लगा दूंगा, मतलब ये 5 का एक सेट बना लेते हैं हम। तो इससे क्या काउंटिंग हमारी इजी हो जाती है कि कितनी बार बी आ रहा है। तो ए बी हो गया, फिर ए ओ, तो ये ए और ये फिर से ओ। अब हम फिर देखते हैं ए बी ओ बी, फिर ए बी ओ, फिर से बी और बी। अब ये नया सेट शुरू हो गया बी का, ए बी, तो ये फिर से ए कैंसिल, 5 का सेट बन गया, बी ए तो 2 बार ए आ गया, देन बी, ये फिर से बी, फिर ओ और ये ओ का सेट और फिर ए। तो अब अगर मैं देखूं कि मेरे पास ब्लड ग्रुप ए कितनी बार आया है, तो टैली बार्स की काउंटिंग से मुझे पता पड़ जाएगा 5 + 3, 8 बार ब्लड ग्रुप ए आया है। बी ब्लड ग्रुप कितनी बार आया है, 5 + 4, 9 बार। ए बी 3 बार आया है, ओ 5 बार आया है। अच्छा, टोटल एक बार कर लेते हैं, टोटल हमारा आ रहा है 25। मतलब इससे हमें पता पड़ गया कि टोटल 25 लोगों का हमने सर्वे किया है, टोटल 25 लोग हैं जिनका सर्वे किया है। और अब हमें डेटा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है। क्या? जैसे सबसे रेयर ब्लड ग्रुप, सबसे कम लोगों का ब्लड ग्रुप यहां पर किसका है, ए बी ब्लड ग्रुप सबसे कम लोगों का है। सबसे कॉमन ब्लड ग्रुप कौन सा है, सबसे कॉमन ब्लड ग्रुप बी है। अब ये जो हमने टेबल बनाई है ना, इस टेबल को बोला जाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, यहां पर फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ अ डेटा। मतलब जैसे ए है, ए की फ्रीक्वेंसी हमने 8 लिखी है, मतलब ए 8 बार रिपीट हो रहा है। फ्रीक्वेंसी का सिंपल मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ रिपीटेशन, एक डेटा कितनी बार रिपीट हो रहा है वो उसकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ये हमने यहां पर बना दी है। अब इसमें ये जो सीरीज है ना, इसको बोला जाता है डिस्क्रीट सीरीज। दो तरह की सीरीज होती है हमारी, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। दोनों में फर्क क्या होता है, देखो डिस्क्रीट सीरीज में डेटा में सिंपल ऑब्जर्वेशंस होती हैं, जैसे ए बी ओ, नंबर होंगे 1 2 3 4 और उनकी फ्रीक्वेंसी होती है, इसको डिस्क्रीट सीरीज बोलते हैं। दूसरी होती है कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो ये डिस्क्रीट सीरीज जिसमें जो डेटा है उसमें या तो तुम्हारे पास सिंपल ऑब्जर्वेशन होती है या फिर उसका नंबर होता है, और ये उसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एक और देख लेते हैं इस तरह का क्वेश्चन। जैसे सपोज करो कि एक क्लास में कुछ बच्चों का टेस्ट हुआ है, 10 मार्क का टेस्ट हुआ है। 10 मार्क का टेस्ट हुआ है, ये उन बच्चों के मार्क्स हैं। हमें इसको टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अब ये जो डेटा है ना, ये है अनग्रुप्ड डेटा, हम इसकी ग्रुपिंग कर रहे हैं। जब हम टेबल बना लेते हैं ना तो वो ग्रुप्ड डेटा हो जाता है। अब क्योंकि यहां पर तुम देखो तुम्हारा डेटा कम स्कैटर्ड है, सबसे कम वैल्यू क्या है, व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू, मतलब सबसे कम मार्क्स किस बच्चे के आए हैं, 3 नंबर सबसे कम है, और सबसे ज्यादा किसके हैं, सबसे ज्यादा है 10। मतलब सारे नंबर 3 से लेकर 10 के बीच में ही हैं। तो हम लोग यहां पर लिख देते हैं मार्क्स जो जो आए हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मार्क्स आए हैं। 3 से कम किसी के नहीं आए, तो इसलिए मैंने 3 से शुरू किया है। अच्छा, सबसे पहले है 5, तो मैं 5 के आगे बार लगाऊंगा, फिर 4, ये 4 के आगे 8 6 7, ये 8 6 7, 9 8 7, तो 9 8 7, 4 3 6 5, 4 3 6 5, 8 7 9 10, यहां तक बार लगाते आते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। 8 7 9 10, तो 8 7 9 और ये 10, फिर 3 4 6 7 7, 3 4 6 7 7। अब क्योंकि 7 5 बार आ गया तो मैंने कट कर दिया। 8 6 7 4, तो 8 6 7 4, 5 5 5 5 6, ये 6 कट हो गया, 7 7 7 7,
अब मैं फ्रीक्वेंसी लिखता हूं, तो 3 में टैली बार कितने लगे हैं? 2, तो फ्रीक्वेंसी है 2। 4 में 4, 5 में 4, 6 में 5, 7 में 5 + 3 8, 8 में 4, 9 में 2 और 10 में 1, मतलब 10 नंबर लाने वाला एक ही बच्चा है। इसका टोटल कर लेते हैं, तो यह आ गया 10, 15, 15 और ये 25 और ये 30, मतलब 30 टोटल स्टूडेंट्स का ये डेटा है। सबसे ज़्यादा मार्क्स कितने आए हैं? 7 मार्क्स जो है ना वो सबसे कॉमन मार्क्स हैं। सबसे ज़्यादा बच्चों के मार्क्स 7 आए हैं। 8 मतलब 8 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 7 आए हैं। तो ये हमारी डिस्क्रीट सीरीज है। डिस्क्रीट सीरीज में हमारे पास सिंपल मार्क्स हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी है। टैली बार्स हमने फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए बनाए हैं, ठीक है। अब हर बार डेटा इतना सिंपल हो ये भी ज़रूरी नहीं होता। कई बार क्या होता है, थोड़ा डेटा भी कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे सपोज करो इस इंफॉर्मेशन की बात करें, यहां तुम देखो इस इंफॉर्मेशन में तुम्हारा डेटा बहुत स्कैटर्ड आउट है, ठीक है। मिनिमम वैल्यू देखो कितनी आ रही है, सबसे छोटी वैल्यू आ रही है 9, और सबसे बड़ी वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो मुझे 50 दिख रही है यहाँ पर, तो 50 सबसे बड़ी वैल्यू है ना। तो सबसे छोटी वैल्यू है 9 और सबसे बड़ी वैल्यू है 50। अब यहाँ पर रिपीटेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ एक रिपीटेशन है, बट स्टिल अगर मैं चीज़ों को देखूं तो यहाँ पर डेटा बहुत स्कैटर्ड आउट है ना। तो यहाँ पर जो डिस्क्रीट सीरीज है वो यूजफुल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भाई? मैं 9 से लेकर 50 तक सारे नंबर थोड़ी लिखूंगा, और कई नंबर ऐसे हैं जो एक आध बारी आ रहे होंगे, तो ऐसे केसेस में डिस्क्रीट सीरीज काम की नहीं होती। हम बनाते हैं दूसरी सीरीज जिसे बोला जाता है कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज में हम लोग क्या करते हैं कि इंस्टेड हम एक एक नंबर उतारे, हम कुछ इंटरवल्स बना लेते हैं, क्लास इंटरवल्स बना लेते हैं। तो ये जो है वो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एग्जाम के मार्क्स हैं कुछ बच्चों के, है ना। हम लिख लेते हैं यहाँ पर मार्क्स, फिर टैली बार्स एज यूजुअल और फ्रीक्वेंसी। ये 3 पार्ट्स हमने बना लिए, है ना। ये फ्रीक्वेंसी, ये टैली बार्स और ये मार्क्स। अब मार्क्स तुम्हारे जो हैं वो शुरू हो रहे हैं 9 से लेकर 50 तक। यहां पर मैं एक काम कर सकता हूं कि मैं यहां पर पूरे डेटा को डिवाइड कर लेता हूं कुछ इंटरवल्स में। जैसे सपोज मैं बना लेता हूं इंटरवल 9 से शुरू हो रहा है, तो 5 से 10, मतलब जिन बच्चों के मार्क्स 5 से 10 के बीच में है वो सब इस इंटरवल में आएंगे। फिर 10 से 15 एंड सो ऑन, ऐसे मैं इंटरवल्स बना सकता हूं। और 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 40, सॉरी 30 से 35। ऐसे अगर मैं इंटरवल बनाऊं तो मेरी नंबर ऑफ इंटरवल्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं। तो हम चाहें तो ये कंटिन्यू कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मली हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारी जो क्लास इंटरवल है ना ये 7-8 के आसपास होनी चाहिए। चलो 10 भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर 10 मैक्सिमम है, उससे ज़्यादा प्रेफर मत किया करो, ठीक है। तो 5, 7, 8, 5 कम हो गया, 7, 8 तक की इंटरवल ठीक है, या फिर 10 तक बना सकते हो। तो तुम 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 एंड सो ऑन ये रख सकते हो। 30 से तुम्हारा आएगा 35, और 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55। अब ये थोड़ी क्लास इंटरवल हो गई ज़्यादा, है ना। ज़्यादा क्यों हो गई? क्योंकि यहाँ पर तुम देखो 10 करीब करीब तुम्हारी क्लास इंटरवल हो गई, तो थोड़ी सी ज़्यादा हो गई। तुम चाहो तो इसको थोड़ा सा रिड्यूस भी कर सकते हो। तुम एक काम कर सकते हो, जब तक अगर क्वेश्चन में तुम्हें बोला नहीं है ना, तो तुम अपनी मर्जी से अपनी क्लास इंटरवल बना सकते हो। यू कैन मेक क्लास इंटरवल एज पर योर कन्वीनियंस। अगर वो क्वेश्चन में बोल देता है कि भाई तुम 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 की इंटरवल बनाओ, तो तुम्हें उसके हिसाब से बनानी पड़ेगी। अगर वो कुछ नहीं कहता तो तुम ये कर सकते हो कि भाई बना लो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। अब ये मैंने क्यों बनाया 50 से 60? देखो ये जो मैं सीरीज बना रहा हूं ना इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस सीरीज। इसमें अपर लिमिट जो होती है ना वो एक्सक्लूडेड होती है। मतलब अगर 10 हमारे पास डेटा में होगा ना तो वो इसमें नहीं लिया जाता, अपर लिमिट में नहीं लिया जाता। इसे बोलते हैं लोअर लिमिट, इसे कहते हैं अपर लिमिट।
10 अगले इंटरवल में लिया जाता है। तो ये जो बनाई गई है ये क्या है, ये हमारी क्लास इंटरवल्स है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑब्जर्वेशन देखो, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है 34, तो मैं उसके हिसाब से टैली बार्स लगाता हूं 34, 42, 20, तीन तीन का सेट में एक एक करके ले रहा हूं। 34 किस में आएगा, तो 34 आएगा 30 से 40 में, तो 30 से 40 पे बार लगा दिया। 42, 20, 42 किस में आएगा, इसमें आएगा, तो ये 42। अब आ रहा है 20, तो 20 किस में लेना है, देखो अपर लिमिट एक्सक्लूडेड होती है, मतलब इसमें 20 नहीं आएगा, है ना। तो 20 किस में लिया जाएगा, 20 लिया जाएगा तुम्हारा इस इंटरवल के अंदर, जो लोअर इंटरवल है ना उसमें तुम्हें यहां पर 20 लेना है। तो लोअर लिमिट में यहां पर 20 लेना है, ये आएगा 20। फिर 50, अब 50 किस में आएगा, 40 टू 50 में 50 नहीं आएगा, 50 टू 60 में आएगा। अपर लिमिट नहीं लेनी होती है, लोअर लिमिट लेनी होती है। फिर 17, 9, 17 आ रहा है यहां पर, 9 आ रहा है यहां पर, 34, 43, ये 34, ये 43, 50, 18, 35, तो ये 50, ये 18 और ये 35। फिर 43, 50, 43 ये रहा, 50 ये रहा, 23, 23, 35, 23, 23 और ये 35। फिर 37, 38, 38, 37 भी यहाँ आएगा, 38 भी यहाँ आएगा, 38 भी आएगा, 39, 39 भी दो बार है, 39 भी दो बार आएगा। फिर 38, 38, 39 ये भी यही है, 38, 38, 39 बहुत आ गया इसमें तो। फिर 24, 29, 25, 24, 29, 25, 26, 28, 27, 26, 28, 27। अच्छा है डेटा तुम्हारा साथ साथ में दिया हुआ है, 44, 44, तो ये 44, 44 और फिर 49, 48, 49 भी यहीं आएगा, 48 भी यहीं आएगा, 46 भी यहीं आएगा, फिर 45 दो बार है, फिर तो सारे 40 से 50 वाले हैं, तो 1, 2, 3, 4, तो जितने आ रहे हैं वो सारे के सारे यहाँ पर लगा लो, ये तुम्हारी पूरी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन जाएगी। लेकिन अगर तुम्हें कभी भी सपोज ये कंफ्यूजन होता है कि मुझे अपर लिमिट लेनी है या लोअर लिमिट लेनी है और इसमें तुम स्टकअप हो रहे हो, सपोज इसमें तुम स्टकअप हो रहे हो, तो फिर तुम सीरीज थोड़ी सी चेंज कर दो। यहां पर ये जो सीरीज है ना कंटिन्यूस सीरीज में, इसमें फर्स्ट की अपर और सेकंड की लोअर सेम है, तो जब ऐसा होता है ना तो इस केस में हम अपर लिमिट एक्सक्लूड करते हैं, मतलब 10 इसमें नहीं लेते। अगर तुम्हें इस चीज में प्रॉब्लम है तो तुम एक सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन बना लो, मतलब तुम मार्क्स ऐसे बना लो, इंस्टेड ऑफ 0 to 10 तुम बना लो 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50, और ये तुम्हारे लिए बढ़िया और कन्वीनियंट रहता है कि भाई 1 से 10 में क्या होता है, 1 भी इसमें आएगा, 10 भी इसमें आएगा। अब क्योंकि मैंने अगली इंटरवल चेंज कर दिया, 11 से 20 कर दिया, तो 11 भी इसमें आएगा, 20 भी इसमें आएगा। अब तुम 50 इसमें ले सकते हो, क्योंकि मैंने इसमें ये जो सीरीज है ना, मैंने सीरीज को लिखने का तरीका चेंज कर दिया है। तो अगर मेरी ये दोनों लिमिट्स कोइंसाइड कर रही हैं तो तुम्हें 10 को यहां लेना है और यहां नहीं लेना है। लेकिन अगर तुम कंफ्यूजन अवॉइड करना चाहते हो फिर तुम 1 से 10, 11 से 20 इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हो, फिर वही टैली बार्स और फ्रीक्वेंसीज बनानी है। ठीक है, आई होप द थिंग्स आर क्लियर। स्टिल एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये डेटा दे रखा है, इसमें 50 स्टेट्स का अलग अलग टेम्परेचर दे रखा है और तुम्हें इसका ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। अब क्वेश्चन में बोला है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा यूजिंग 7 क्लासेस, 7 क्लासेस बनानी है। वो क्वेश्चन में कह रहा है 7 क्लासेस बनाओ। अब मैं इसको 7 क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका बनाता हूं। यहां पिछले में कुछ भी नहीं बोला था, पिछले बोला था डेटा रिप्रेजेंट करो, तो भाई तुम अपनी मर्जी से देख लो, 5 क्लास बना रहे हो, 6 बना रहे हो, 10 बना रहे हो, तुम्हारी मर्जी है ना। यहां बोला है 7 क्लासेस बनानी है। तो सबसे पहले अपनी लोएस्ट वैल्यू देखो, तो तुम्हारी जो लोएस्ट वैल्यू है वो है 100, लोएस्ट वैल्यू इज 100, हाईएस्ट वैल्यू इज 134, है ना। तो सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे रेंज। रेंज का मतलब होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, तो 134 माइनस 100 यानी कि 34, ये रेंज, इसको बोलते हैं रेंज। रेंज का मतलब है कि पूरा डेटा 34 ऑब्जर्वेशंस के अंदर है, 100 से लेकर 134 तक। अब तुम्हें इसको डिवाइड करना है कितनी क्लासेस में,
7 क्लासेस में। तो पहले हमें एक क्लास का साइज निकालना पड़ेगा। साइज मतलब उसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे। तो मुझे एक क्लास का साइज निकालना है। क्लास का साइज आएगा मेरा, ये आएगा कितनी क्लासेस चाहिए, 7। तो 34 डिवाइडेड बाय 7, रेंज जो भी आ रही है उसको डिवाइडेड बाय 7 कर लो, जितनी क्लासेस तुम बनाना चाहते हो उससे डिवाइड कर लो। अब 34 अपॉन 7 आएगा 4.7, 4.9 अप्रोक्सीमेटली। मैं अप्रोक्सीमेटली इसको 5 ले लेता हूं, मतलब मुझे 5 का गैप चाहिए। एग्जैक्ट नंबर तो रेयर ही मिलेगा तुम्हारे को, तो अप्रोक्सीमेट आसपास का नंबर ले लो। तो तुम्हारे को 5 का गैप चाहिए, मतलब तुम्हें क्लास इंटरवल जो बनानी है वो 5 के गैप पर बनानी है। ठीक है, तो अब 100 से शुरू करना है तुम्हारे को। तो सबसे पहली मैं जो क्लास बनाऊंगा, मैं यहां पर बनाऊंगा 100 से 105, 105 से 110, 110 से 115, 115 से 120, 120 से 125, 125 से 130 और 130 से 135 तक, क्योंकि 134 तक आना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 क्लासेस हमने बना ली है। ठीक है, और वो 7 क्लासेस का गैप यानी कि साइज क्या रखना है, तो रेंज निकालो और उसको डिवाइड कर लो कि भाई कितनी क्लासें बनानी है तुम्हारे को। 7 क्लासेस बनानी है तो डिवाइडेड बाय 7 कर लिया, अप्रोक्सीमेटली 5 आ रहा है। तो पहली क्लास ऐसी लो जिसमें 100 आना चाहिए, लास्ट क्लास ऐसी हो जिसमें 134 आ रहा हो। अब उसके बाद तो टैली बार्स ही बनाने हैं, तो वो कोई मुश्किल काम तो है नहीं 9th क्लास के बच्चे के लिए। तो क्या करेंगे, जैसे ये टैली बार्स बनाया तो सबसे पहले 112, तो 112 आएगा मेरा इसमें, तो ये 112, फिर 100, ये 100 इसमें आएगा। लोअर लिमिट इंक्लूडेड होती है तो 100 इसमें आएगा, ध्यान रखना। फिर 127, 127 आता है मेरा इस क्लास में। फिर 120 आएगा इसमें, ध्यान रखना लोअर लिमिट जिसमें होती है उसमें लिया जाता है। फिर 134 इसमें आएगा, एंड सो ऑन। ये मैं पूरा डेटा टैली बार्स बना के फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दूंगा। इस तरह से मैं पूरा डिस्ट्रीब्यूशन बनाऊंगा, इसे कहेंगे कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में दो तरह से ग्रुपिंग की जाती है। एक तो डिस्क्रीट में हम इंटरवल्स नहीं बनाते, मतलब सिर्फ नंबर या सिंपल डेटा होता है ना, जैसे हमने ब्लड ग्रुप वाला बनाया था वो। और दूसरी होती है कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज में ये बनती है इंटरवल्स, इन्हें बोला जाता है क्लास इंटरवल्स। और इनके जो एंड पॉइंट्स हैं उन एंड पॉइंट्स को बोला जाता है क्लास लिमिट्स, दे आर कॉल्ड क्लास लिमिट्स। ठीक है, और अब एक क्वेश्चन लास्ट और देखते हैं और इसको वाइंड अप करते हैं। यहां पर डेटा तुम्हें दे रखा है डेसिमल्स में, तो कोई इशू नहीं है, और तुम्हें बोला गया है कि भाई इस डेटा को तुम्हें ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ही रिप्रेजेंट करना है। तो पहले मैं हमेशा सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू फाइंड करूंगा। तो सबसे छोटी वैल्यू यहां पर तुम्हें क्या दिख रही है भाई, देखते हैं 2.8 दिख रहा है मुझे सबसे छोटा, और सबसे बड़ी वैल्यू मुझे दिख रही है 7.4, है ना, इसके बाद और कुछ नहीं है। तो ये 7.4 है और 2.8 है, ये हमारे पास लोएस्ट और हाईएस्ट वैल्यू है। तो पहले मैं रेंज निकाल लेता हूं। रेंज मेरी है 7.4 माइनस 2.8, तो ये आ गया मेरा 4.6। ठीक है, अब सपोज करो मैं 7 या 8 इंटरवल बनाना चाहता हूं, तो मुझे डिवाइडेड बाय 7 करना पड़ेगा। पर 4.6 एक काफी छोटा नंबर है ऑलरेडी, तो मैं इंटरवल और छोटी बनाऊं वो सूटेबल नहीं होगा। तो मैं क्या कर सकता हूं, एक एक के गैप पर इंटरवल बना लेता हूं। 2.8 सबसे छोटी है ना, तो सबसे पहली क्लास इंटरवल में बनाऊंगा 2 से 3, दूसरी है मेरे पास 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 और 7 से 8, 6 से 7 और 7 से 8, क्योंकि मैं 7.4 तक बनाना है। तो मैंने अपनी मर्जी से 6 क्लासेस बनाई हैं। अगर वो क्वेश्चन में कहता कि भाई 7 क्लासेस बनाओ, तो फिर मैं करता 4.6 डिवाइडेड बाय 7 करता। अब 4.6 डिवाइडेड बाय 7, तो 4.6 को जब 7 से डिवाइड करते हो तो ये रफली तुम्हारा आता है 6 पॉइंट समथिंग, तो फिर 0.6 समथिंग, तो 0.6 समथिंग, तब तुम 0.6 0.7 का गैप लेते।
कि भाई पहली इंटरवल 2 से 2.7, फिर 2.7 से 3.4 एंड सो ऑन। पर वो थोड़ा मुश्किल होता था, इसलिए मैंने, क्योंकि क्वेश्चन ने कुछ बोला नहीं था, मैंने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बना लिया। तो अब सबसे पहले है 4.3, तो 4.3 किस में आएगा? 4 से 5 के बीच में। फिर 3.2, ये 3.2 इसमें आएगा, 3.9 वो भी इसमें आएगा, एंड सो ऑन। टेली बार्स बनाओ, उसकी फ्रीक्वेंसी लिखो, ये तुम्हारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार हो जाता है। तो इस तरह से तुम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना सकते हो, ठीक है। अब बेसिक 3-4 टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स के मीनिंग समझ लो, वो बहुत जरूरी है। कौन कौन से? सबसे पहला है क्लास लिमिट्स। ये क्या होती है? देखो, क्लास लिमिट का मतलब क्लास इंटरवल के जो एंड पॉइंट्स होते हैं उन्हें क्लास लिमिट्स बोला जाता है। क्लास इंटरवल का एंड पॉइंट मतलब जैसे ये सब जो है ना, 0 से 10, 10 से 20, ये सब क्या है? ये हमारी क्लास लिमिट्स है, क्लास इंटरवल्स हैं। अब यहां देखो, सबसे पहली क्लास इंटरवल है 0 से 10, इसको बोला जाएगा फर्स्ट क्लास इंटरवल। इसमें दो लिमिट्स होती हैं। ये जो पहली है इसको कहते हैं लोअर लिमिट L1, इसको कहते हैं अपर लिमिट L2। अगर मैं तुमसे पूछूं थर्ड क्लास की अपर लिमिट क्या है, तो पहले थर्ड क्लास ढूंढनी है। ये फर्स्ट क्लास है, ये सेकंड क्लास, ये थर्ड क्लास, ये थर्ड क्लास है, इसकी अपर लिमिट तो 30 इसकी अपर लिमिट है, ठीक है ये। और फिर दूसरा होता है हमारे पास क्लास साइज। क्लास साइज के केस में क्लास साइज को क्लास विड्थ भी कहते हैं। क्लास साइज या क्लास विड्थ ये होती है L2 माइनस L1 से निकाली जाती है, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो जैसे 20 और 10 की बात हो रही है, तो 20 माइनस 10 ये तुम्हारी क्लास साइज है। भाई इसमें जो गैप चल रहा है ना, वो क्लास साइज है। तो 10-10 का गैप दिख रहा है इसमें तुम्हें, तो ये 10-10 का जो गैप दिख रहा है ना, यही तुम्हारी क्लास साइज है। अब जैसे यहां पर मेरी क्लास साइज क्या थी? यहां मेरी क्लास साइज थी 1, यहां मेरी क्लास साइज क्या थी? 5। मैंने 5 की क्लास साइज रखी। देखो यहां लिखा था ना हमने, क्लास साइज 5 है अप्रोक्सीमेटली। और फिर यहां क्लास साइज आ रही है मेरी 10 की। ये जो सीरीज है ना, इनको बोला जाता है एक्सक्लूसिव सीरीज। इनमें क्या है? क्लास साइज सिंपल निकलती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पर अगर डेटा तुम्हारा इस तरह का है ना, तो फिर यहां क्लास साइज निकालने में थोड़ा सा ध्यान रखना कि भाई यहां क्लास साइज निकालोगे तो इस केस में क्लास साइज निकालोगे L2 माइनस L1 प्लस 1। जैसे यहां पर आएगा 10 माइनस 1, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1, तो इसका 10 आएगा। तो इसका क्लास साइज 9 नहीं है, इसका क्लास साइज 10 है, क्योंकि ये जो सीरीज है ना, इसको बोला जाता है इंक्लूसिव सीरीज। इसमें 1 और 10 दोनों इंक्लूडेड होते हैं, मतलब 1 भी इसमें आएगा, 10 भी इसमें आएगा। तो अब देखो 1 से लेकर 10 तक कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6, 10 है ना नंबर। तो तुम्हारा क्लास साइज 10 है। यहां पर क्या होता है, 0 से 10 में तुम्हारे पास 0 तो इसमें आएगा पर 10 नहीं आएगा। तो मतलब 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स या इवन 9.99 तक के नंबर्स वो सारे इसमें आएंगे। तो यहां पर तो डिफरेंस देखोगे तो 0 1 2 3, अगर तुम 10 काउंट करते हो तो 11 नंबर हो जाते हैं। 10 से लेकर 20 तक अगर तुम काउंट करो, 10 भी काउंट करते हो, 20 भी काउंट करते हो, तो 10 नंबर नहीं होते हैं, 11 हो जाते हैं। हमें इसमें अपर लिमिट एक्सक्लूड करनी होती है, तो 20 इसमें इंक्लूडेड नहीं होता, तो डिफरेंस से आंसर निकल के आ जाता है, ठीक है। बस तुम्हें बेसिक चीज क्या ध्यान रखनी है कि अगर तुम्हारी सीरीज इस तरह की है जिसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट कोइंसाइड कर रही है, तो तुम्हारा क्लास साइज निकलेगा L2 माइनस L1 से। और साथ ही साथ अगर ये इंक्लूसिव है, इंक्लूसिव मतलब इस तरह की सीरीज है, तो क्लास साइज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1 कर देना। बस एक तीसरी चीज ध्यान रखनी है, ये क्लास साइज है। और फाइनली एक और टर्म होती है जिसे हम कहते हैं क्लास मार्क। क्लास मार्क का मतलब होता है मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल। मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल, इसका फॉर्मूला है L1 प्लस L2 अपॉन 2। जैसे अगर मैं तुम्हें बोलूं सपोज फाइंड क्लास मार्क्स ऑफ फोर्थ क्लास इंटरवल, तो फोर्थ क्लास कौन सी है? 1 2 3 4, ये फोर्थ क्लास है। इसके क्लास मार्क निकालने हैं, तो इसके क्लास मार्क कैसे निकलेंगे? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, यानी कि 35। तो इसका जो क्लास मार्क है
इसका वो निकल के आ रहा है 35। ये इसका क्लास मार्क है। क्लास मार्क का मतलब है मिड वैल्यू ऑफ द डेटा। तो 30 और 40 की मिड वैल्यू क्या है? 35। ये कुछ बेसिक चीजें ध्यान रखनी है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, क्लास साइज क्या है, क्लास साइज को क्लास विड्थ भी कहते हैं, और क्लास मार्क क्या होते हैं, क्लास लिमिट्स क्या होते हैं, ये बेसिक चीजें तुम्हें ध्यान रखनी है। एमसीक्यूज और असर्शन रीजनिंग के जो क्वेश्चंस है ना, उनमें इस तरह का क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है। तो ये है टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, मतलब डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। और अभी तक अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शो योर लव बाय फॉलोइंग इट एंड स्प्रेडिंग द वीडियो।